यूट्यूब चैनल सत्य आल स्टडी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किस देश की नौसेना ने दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेनाओं के साथ त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी अमेरिका। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेनाओं के 5 वर्षों में पहली बार त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है। उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल परीक्षणों की श्रृंखला को लेकर तनाव के बीच कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अभ्यास आयोजित किया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन सी आशा पारेख, ऑप्शन डी पीवी सिंधु। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर रहेगा पंकज त्रिपाठी। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। क्या है? अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारत के चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। दोस्तों बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी तेलंगाना। तो दोस्तों देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं। तेलंगाना में 50% आरक्षण पहले से ही था। अब 4% आरक्षण और जोड़ा गया है। अब तेलंगाना में 54% आरक्षण हो गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है देखिए। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी ओमान। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? ऑप्शन डी ओमान। बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। क्या है? भारत ने द्विपक्षीय सहायता के हिस्से के रूप में लेबनान सरकार को मेड इन इंडिया मोटर बाइक सौंप दी है। राजधानी बेरूत, मुद्रा लेबनानी पाउंड। पीएम कौन है दोस्तों यहाँ की? नजीब मिकाती। राष्ट्रपति कौन है? मिचेल ऑन। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या देखिए। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन बी पंजाब। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे।
पंजाब विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह राजकोष पर बोझ होने के अलावा किसी भी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। राज्य के लोक सेवकों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2020 में राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या है। खबरों में रहा ट्रेन एट ए ग्लेस क्या है? ऑपरेशन विमानवाहक पोत, ट्रेन टक्कर प्रणाली, रेलवे टाइम टेबल। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन डी, रेलवे टाइम टेबल। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, देखिए क्या है। भारतीय रेलवे ने 4 अक्टूबर को 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी में बदल दिया है। भारतीय रेलवे ने अपना नया अखिल भारतीय रेलवे टाइम टेबल जारी किया है, जिसे ट्रेन एट ए ग्लेस के नाम से जाना जाता है। यह नई समय सारणी 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भौतिक के नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? एलन स्पेक्ट, जॉन ग्लासर, एंटन जिलिगर या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने 4 अक्टूबर 2022 को भौतिकी में 2022 के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। 3 वैज्ञानिकों को फ्रांस के एलन स्पेक्ट, अमेरिका के जॉन ग्लासर और ऑस्ट्रिया के एंटोन जिगलर को क्वांटम भौतिकी में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। दोस्तों दूसरा देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। भविष्य में क्वांटम इंटेंगलमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम बहुत बड़े डेटा को बेहद छोटी सी जगह में रख सकते हैं। यानी हम 100 GB की फाइल को 1 GB वाले मेमोरी कार्ड में कॉन्फ्रेंस करके रख सकते हैं। संचार आसान होगा, ट्रेवलिंग आसान होगी। 3 अक्टूबर 2022 को स्वीडन के स्वयंते पाब्लो को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन में प्राप्त किया जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखिए क्या है अगला प्रश्न। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किस प्रदेश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, जापान या ओमान। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ओमान। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सोमवार को ओमान में भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया। ओमान में भारतीय राजदूत अमित नारंग महात्मा गांधी की आदम कद कांस्य प्रतिमा ओमान में अपनी तरह की पहली है। प्रतिमा को प्रसिद्ध भारतीय कलाकार नरेश कुमावत ने तराशा था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखिए अगला प्रश्न क्या है। ICICI बैंक ने किस में भारतीय छात्रों के लिए एक नए बैंक खाते की घोषणा की है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी सिंगापुर।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यूके। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। क्या है? भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईसीआईसीआई बैंक यूके ने यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा के लिए जाने जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए डिजाइन किया गया एक नया खाता लॉन्च करने की घोषणा की है। द होम वेंटेज चालू खाता HBCA नाम का खाता दुनिया में कहीं भी उपयोग के लिए वैध वीजा डेबिट कार्ड के साथ आता है और छात्रों के यूके के लिए भारत छोड़ने से पहले इसे डिजिटल रूप से सक्रिय किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट